तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम बाइट्स के इस नए चैनल में। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जावा की प्लेलिस्ट, जिसका नाम है कोर जावा। तो मैं यहाँ पे आपको जावा शुरू से लेकर एंड तक पूरा पढ़ाऊँगा। मैं जो जावा कोर्स है आपका बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद प्लेलिस्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा। जो सबसे पहले जो आप लोगों का डाउट्स होता है कि हाँ भाई, हमें इस कोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या है इस कोर्स में बेनिफिट्स। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट यू गेट, ठीक है, आपको क्या मिलेगा इस कोर्स से। तो सबसे पहला पॉइंट है हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। मैंने इस पूरे पूरे कोर जावा के अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी राइटिंग बना रखी है, कोई ऐसी ख़राब राइटिंग नहीं है कि आपको समझ में ना आए। आप कहीं कहीं हो सकता है कि मेरी राइटिंग ख़राब हो, लेकिन उस केस में आपको क्या करना है कि बस मैं घबराना नहीं है। मैं हर एक नोट्स को एक्सप्लेन करूँगा किसी भी टॉपिक को चालू करने से पहले। तो अगर आपको कहीं समझ में ना आए तो वहाँ पे आप जो मैं बोलूँगा वहाँ सब समझ सकते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन आप लोगों से गुजारिश ये है कि जब भी मैं आप नोट्स पढ़ें तो ना आप नोट्स खुद बनाएं, ठीक है। एक 100 से 150 वाली कॉपी खरीद लो। उसमें जहाँ जहाँ मैं नोट्स डिस्प्ले करूँगा वो वीडियो में, वो वीडियो को आप पोस्ट करो और अपने हाथों से नोट्स लिखो। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखो, सबसे पहला फ़ायदा है कि आपको मेमोराइजिंग रहेगी, ठीक है। आपको चीज़ें याद रहेंगी। आपका जो सारा सामान है वो एक जगह पे इकट्ठा रहेगा, मटेरियल पूरा एक जगह पे रहेगा। तो अगर कभी आपका इंटरव्यू है या फिर कोई एग्ज़ाम्स हैं तो आपको बार बार वीडियो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस अपने एक बार नोट से लुक थ्रू हो जाओ, बस आपको पूरे पूरे वहाँ थ्योरी पार्ट्स मिल जाएंगे। अब आते हैं अगला चीज़, डाउट्स क्लियरिंग। देखिए, कोई भी कोर्स हो, कोई भी प्लेलिस्ट हो, ठीक है, अगर मैं उसको पढ़ा रहा हूँ तो डेफिनेटली कोई ना कोई डाउट आते हैं, ठीक है। हाँ भाई, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। तो सबके डाउट्स क्लियरिंग के भी मैंने बना रखे हैं, ठीक है। डाउट्स क्लियरिंग सेक्शन भी है। आपको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में एक मेल रहेगा, उस मेल पे आप, मेल आईडी पे आप मेल कर सकते, अपना डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं कमेंट, हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली होता है क्या, बच्चे ईमेल करते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप ईमेल कीजिए, मैं आपके हर एक ईमेल का रिप्लाई दूंगा। और 2 से 3 दिन में अपना व्हाट्सअप कम्युनिटी भी चालू कर दूंगा, तो वहाँ पे भी अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कोडिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है कोडिंग क्वेश्चन। देखिए, जैसे जैसे आपके 2 से 3 टॉपिक खत्म होंगे, मैं क्या करूँगा, आप लोगों को क्वेश्चन असाइन करूँगा। जावा के क्वेश्चन होंगे आपके, उस 2-3 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। और आपको क्वेश्चन ईमानदारी से सॉल्व करने हैं। ऐसे नहीं है कि कहीं से आपने मतलब कि उठा लिया, कहीं से आपने क्वेश्चन कोड उठा लिया, चल रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं। आपको अपनी ईमानदारी दिखानी है। देखिए, आपको ईमानदारी दिखाओगे तभी आप सीख पाओगे पूरा पूरा, ठीक है। अब आते हैं क्विज़। मैंने जो पूरा सिलेबस है जावा का 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। मैं आपको अभी सिलेबस दिखाऊंगा, ठीक है। तो क्विज़ में क्या है कि जैसे जैसे एक पार्ट खत्म हुआ, जैसे एक पार्ट है, एक पार्ट में कुछ 10 से 20 टॉपिक्स हैं। जैसे ही वो एक पार्ट खत्म हुआ, उसके बाद आपका क्विज़ होगा। आपको क्विज़ अटेंड करना है। उस क्विज़ में पूरी ईमानदारी आपकी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने क्विज़ गूगल से देख लिया, कोई चैट जीपीटी से देख रहा है, ऐसे नहीं। अपनी ईमानदारी दिखाइए। फुल नंबर आए तो आप ही का भला, 0 नंबर आए तो आप ही का भला, ठीक है। इसमें मेरा कुछ नहीं होगा। आपको बस अपना देखना है कि आपको कितना आ रहा है, आपको फुल आ रहा है, हाफ आ रहा है, या फिर क्या कहते हैं कुछ नहीं आ रहा है, वो तो आप पे डिपेंड करता है। अब आते हैं इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन। ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स मैंने आपके, मैं बताता हूँ, मैं जहाँ जहाँ इंटरव्यू देने गया हूँ, जहाँ जहाँ मैं इंटरव्यू दिया, जहाँ जहाँ मेरे से क्वेश्चन पूछे गए इंटरव्यू से रिलेटेड, वो मैंने कोर्ट में, वो मैंने इसमें नोट्स में लिख रखे हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि हाँ भाई, ये मेरे से पूछा गया था, ऐसे ऐसी चीज़, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इशू करने, फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन। कोई भी आपका फ्रेशर हो, कोई भी फ्रेशर हो, कोई भी अपना जिसका एग्ज़ाम चल रहा हो, इसमें जो थ्योरी नोट्स में, वो आपके थ्योरी एग्ज़ाम्स में भी काम आएंगी। थ्योरी ऐसी थ्योरी नहीं है, पूरी प्रॉपर थ्योरी लिख रखी है मैंने, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं। वो जो थ्योरी है आप एग्ज़ाम में लिख के आते हो तो बहुत बढ़िया है, आपके मार्क्स नहीं कटने वाले, क्योंकि एकदम टेक्निकल थ्योरी है। ऐसा नहीं है कि हवाबाजी में, ना ना, बिल्कुल बढ़िया थ्योरी है, ठीक है। अब चलते हैं कोर्स में। अब होता है कि इस कोर्स को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। इस कोर्स को कोई भी ज्वाइन कर सकता है। मैंने यहाँ पे 4-5 पॉइंट मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। जैसे फ्रेशर, कोई अभी अभी जिसका कॉलेज में एडमिशन हुआ हो, ठीक है, उसको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी हो तो कोर्स को ज्वाइन करें। रिसेंट ग्रेजुएट्स, किसी का अभी भी कॉलेज ख़त्म हुआ हो, उसको कुछ नहीं आता हो कोडिंग वगैरह में, कोई दिक्कत नहीं, आप एक कोर्स ज्वाइन करें, ठीक है। एम्प्लॉय, कोई एम्प्लॉय अपनी टेक्नोलॉजी शिफ्ट करना चाहता है, ठीक है। आपकी जैसे मान लो वो इसी हिसाब में काम कर रहा है, वो जावा में शिफ्ट करना चाहता है, आराम से कोर्स ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। न्यू टेक्नोलॉजी शिफ्टर, मैंने अभी पहले पॉइंट बताया कि कोई अपनी टेक्नोलॉजी शिफ्ट करना चाहता हो। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि नो प्रायर नॉलेज ऑफ एनी कोडिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड। इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आपको कोई कोडिंग लैंग्वेज की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि हमें भाई इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले सी आने चाहिए, C++ आनी चाहिए, C# आनी चाहिए, पाइथन आनी चाहिए, नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है कोडिंग में,
लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं। आप इस कोर्स को बिल्कुल स्टार्ट से एक्सेस कीजिए, आपको पूरा जावा ख़त्म हो जाएगा। पूरा जावा ख़त्म होने के बाद आपको एकदम एक एक चीज़ आपको टिप्स रहेंगी, ये मैं गारंटी देता हूँ उस बात की, ठीक है। तो चलिए एक बार इसके सिलेबस के लुक थ्रू होते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, मैंने सिलेबस को जो है 3 पार्टों में डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, ठीक है। तो पार्ट 1 में क्या क्या होगा, पार्ट 1 में आपके जो भी थ्योरी पार्ट्स होते हैं, जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट्स टाइप्स, जावा फीचर्स जो कि मोस्ट यूज़फुल है क्योंकि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, JDK, JRE एंड JVM, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे पार्ट 1 का, ठीक है। तो ये क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत जगह आपको इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं, ठीक है। फिर आपका यह फाइल स्ट्रक्चर इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम हो गया, प्रिंटिंग स्टेटमेंट हो गई, टोकन्स एंड टाइप्स हो गए, वेरिएबल एंड टाइप्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, कंट्रोल स्टेटमेंट हो गए, कंट्रोल स्टेटमेंट में आपके कंडीशनल स्टेटमेंट और अनकंडीशनल स्टेटमेंट हो गए आपके, मेथड एंड टाइप्स एंड मेथड कोड। अब पार्ट 2 में आता है, पार्ट 2 आपका पूरा ऊप्स कॉन्सेप्ट होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओके। इसमें आपका स्टैटिक एंड स्टैटिक मेंबर्स, ये स्टैटिक यहाँ पे है, स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट एंड स्टैटिक मेंबर्स, नॉन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट एंड नॉन स्टैटिक मेंबर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ऊप्स हो गया आपके यहाँ। और अब आते हैं क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये आपके पार्ट 2 के कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब पार्ट 3 में आता है, पार्ट 3 जो आपका जो मेनली जो आपका कोडिंग पार्ट होता है, जो बेसिकली DSA वगैरह में काम आता है, जैसे ऑब्जेक्ट क्लास, स्ट्रिंग, एरे, स्ट्रक्चर ऑफ जावा सोर्स फाइल, पैकेज, एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेप्शन हैंडलिंग, रैपर क्लास, कलेक्शन फ्रेमवर्क्स, ये आपका हो गया थ्रू आउट ऑल द सिलेबस। आपको ये पूरा सिलेबस मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस प्लेलिस्ट और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जो आपका दोस्त जावा पढ़ना चाहता है शुरू से, तो उसको प्लेलिस्ट शेयर कीजिए क्योंकि मैं प्लेलिस्ट बिल्कुल शुरू से पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर बीच में कभी ज्वाइन करता है तो उसी को कभी डिफ़िकल्टी फेस हो सकती है, लेकिन ज़्यादा मेजर डिफ़िकल्टी फेस नहीं होगी, लेकिन यहाँ शुरू से ज्वाइन करता है तो उसके लिए बेनिफिशियल, उसको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए मैं आपका वीडियो यही एंड करता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ जावा के साथ, और भी चीज़ एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।